तो चलिए, काफ़ी समय बाद आज मेरे चेहरे पे मुस्कान आए और ये मुस्कान की वजह है आप लोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सम्मान। इसी से आज इस चेहरे पे मुस्कुराहट आई है और इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और इन खूबसूरत सी गलियों में काफ़ी समय बाद आज मेरे चेहरे पे स्माइल आई है और इसके लिए तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार। और ज़िंदगी भर इस चीज़ का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। आप लोगों का जो कर्ज है, इतनी सारी दुआएं, इतना सारा प्यार, भर भर कर प्यार दिया आप लोगों ने और उम्मीद है कि ये प्यार आपका हमेशा देखने को मिलेगा। चलिए अब अंदर जाते हैं। भाभी जी बना रहे गर्मा गर्म पराठे। बाकी अंदर का माहौल कुछ इस प्रकार से है और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड मुड़ते हैं तो यहाँ से हमारी खूबसूरत भाभी पे नजर पड़ती है। गुड मॉर्निंग भाभी जी। और बहुत सारे लोगों ने बोला भाई कि ऐसे भैया और भाभी आपको कभी नहीं मिलेंगे। बात सही है, मेरी सच में किस्मत काफी अच्छी है और शायद कुछ अच्छा पुण्य किया था मैंने उस जन्म में और ऐसे भैया और भाभी मिले मुझे। और मुझे घर की कोई भी कमी नहीं होने दी भाई। भाभी ने माँ का फर्ज निभाया तो भाई ने बाप होने का फर्ज निभाया। बहुत अच्छा लगा भाई मुझे। चलो बाकी भाभी जी आज बना रहे गर्मा गर्म पराठे और साथ में अपना सीरियल भी चल ही रहा है, क्योंकि बिना सीरियल के भाई पराठे बनना काफी मुश्किल है। तो कुछ सीरियल ऐसे जो घर बनाते तो कुछ ऐसे जो घर उजाड़ते हैं। हाल फिलहाल जो सीरियल है वो तो पराठे बनवा रहा है। चलिए जी, तो कल हमने डिमांड की थी पराठे की, तो कल नहीं मिल पाए क्योंकि कुछ बासी रोटियां बची हुई थी। ये नहीं डाल देने, हाँ ये नहीं डालना, चलो ठीक है। तो भाभी ने बोला ये नहीं डालना और कल सुबह आप इसी को देखोगे। चलो ठीक है। हाल फिलहाल गर्मा गर्म चाय का और गर्मा गर्म पराठे का इंतजार है, ठीक है। चलो ठीक है। चलिए जी, अब दूध लेके भी आता हूँ क्योंकि स्पेशल डिमांड आ गई। दूध लाओ तभी मिलेगी चाय। लाओ दूध। हाँ हाँ, इतनी लिस्ट मत दो, मैं भागने वाला हूँ अब। चलो ठीक है। तो चलिए जी, फटाफट दूध और दही लेके आते हैं। तो चलिए जी, काफ़ी खुशी है भाई, बहुत जल्द यहाँ से गांव जाने वाला हूँ और फिर से माँ जी पिताजी के साथ ब्लॉग बनाऊंगा मस्त करके। बहुत मिस कर रहा था मैं गांव को। अरे वाह, अनार वाले भाई साहब भी लगे हैं अपनी ठेली को चलाने में। जीवन यापन करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है भाई। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलने आए, काफ़ी लोगों ने दुआएं दी, बहुत सारे ऐसे जो कॉन्टेक्ट कर रहे थे लेकिन नहीं बता पाया मैं अपना कॉन्टेक्ट, अपना एड्रेस। क्या करें, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए क्योंकि मेरे को मना कर रखा था। बहुत सारी प्राइवेसी है लेकिन चलो, आप लोग तो अपना परिवार हैं। कभी भविष्य में आऊँगा तो ज़रूर सबसे मिलूंगा मैं। हाँ हाँ, हाल फिर तो भाई ये जो खुशी है ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है भाई। नहीं तो भाई साहब धीरे धीरे मैं ऐसा सोच रहा था ही मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, लेकिन अब कुछ उम्मीदें जागने लग गई है। लीजिए भाभी जी, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई ड्रामे कुछ और तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया भाभी साथ ज़्यादा मजाक मत किया करो, तो मैं इनको पूछ के ही करता हूँ क्योंकि मुझे सारा पता होता है कि ये कितना मजाक झेल लेते हैं। और अगर ये मजाक नहीं भी झेल पाते तो उसके बाद हमारे पास ऐसी भी दवाई है कि इनको फिर खुश कर देते हैं। क्यों, मनाना आता है हमें। बाकी ये सब कॉमेडी चलती है, ऑफ कैमरा तो और खतरनाक चलती है। अगर सच बताऊं मैं, ऑन कैमरा नहीं कर पाते हम उतना मजाक क्योंकि भाई भी कटवा देती है सीन। लेकिन सच बताऊं तो इतना मजाक चलता है कि आधा भी हमारे तो मजाक से ही खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है, बनाओ मस्त करके। तो देखिए जी, हमारी भाभी जी किसी सेफ से कम नहीं है, बट डिग्री नहीं इनके पास, बाकी सारा एक्सपीरियंस है। नहीं भाभी? अच्छा डिग्री भी है। हाँ चलो, बढ़िया 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 बढ़िया, मस्त पराठे बन रहे भाई आज। खाने में भगवान जाने पर स्वाद आ सकता है उसमें, बढ़िया आएगा, डबल आएगा लग रहा है मेरे को। और इधर की बात की जाए तो कहाँ, अरे वाह, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? ये आँख में दवाई डाल रहे भाई साहब। सही है सही है सही है, डालो डालो डालो। इनको हमें देख के इनकी आँखें भी लाल हो रही है आजकल। बस निकालने वाले हम, दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं दूसरों को पूछूंगा, ठीक है ना तबियत? बाकी ठीक। जिया जी के पीछे देख के मंदिर, भाई मंदिर के बिना भी जीवन अधूरा है भाई, क्योंकि देवी देवताओं को देख के ना जीने की उम्मीदें बढ़ जाती है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, डालो डालो, दवाई डालते रहो। दिल्ली में रहना तो बिना दवाई का नहीं चलेगा मामला। चलिए जी, अभी तक मैं लाइव आ रखा था तो लाइव में बहुत सारी कॉमेडी हुई। बाकी जो भाभी ने गर्मा गर्म पराठे बना, गरम गरम तो क्या होंगे वहाँ पर, चलो यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा भाभी सामने। मस्त पराठे होंगे। 1 घंटे तक लाइव रहे भाई साहब, इनकी लड़ाई रिकॉर्ड नहीं कर पाए मैं। बस जो अभी लाइव हटने के बाद लड़ाई भी ना। चले बाकी अब पराठा खाते हैं। भाई साहब तो फिर से कंबल में सो गए यहाँ। अरे वाह, भाभी ने आलू कूट कूट के भरा हुआ है। भैया समझ के तो नहीं भरा, सीधे कूट कूट के। चलिए जी, बाकी अब पराठे का मजा लेते हैं, मस्त होके खाते हैं नाश्ता। तो दिन के अभी 2:34 हो रहे हैं और सच बताऊं तो अंदर ही अंदर पता ही नहीं चल रहा टाइम का। थोड़ी देर पहले मैंने अपने कपड़े धुले और भगवान जाने सूखते कि नहीं सूखते।
क्योंकि धूप भी नहीं आ रखी है, जो थोड़ा बहुत ही 5 मिनट की वो तो यहाँ से चली गई। अब मैं हवा के सहारे हूँ कि हवा के सहारे सूख जाए। और कपड़े मैंने इसलिए धुले क्योंकि मेरी बहुत जल्दी तैयारी है यहाँ से घर जाने की। चलिए जरा अंदर का माहौल देखते हैं। अरे वाह, भाई साहब बैठे हैं, ये तो रात को जाएंगे आज ड्यूटी पे। सो जाओ भाई। और किचन का डिपार्टमेंट पकड़, अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो केक खाया जा रहा है भाई साहब। देखा, परसों का केक अभी भी चल ही रहा है भाई। है, धन हो प्रभु, धन हो, धन हो। मैं क्या करूं, कोई खा ही नहीं रहा है भाई साहब, धन हो प्रभु। हम रो रहे हैं आगे टाइम से कि हमें खाना खिला दो, ये तो अभी बन रहा है बड़ी मुश्किल से, लेकिन देखो अपने ही पेट पूजा हो रही है पहले यहाँ। तो चलिए जी, भाभी को केक काफी पसंद आया। कैसा लगा केक? बहुत टेस्टी। अरे वाह, अब अपना केक सीधे अंदर ले जाएंगे, बात खत्म। अरे वाह, तगड़ा पॉइंट मार दे भाई। अब जल्दी जल्दी बढ़ाओ भाई सब्सक्राइबर। क्यों? अपने पतिदेव को तो पूछो खाने के लिए। ये बाबा, ये पतिदेव क्या हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब से, हाथ जोड़ा जा रहा है। तो चलिए जी, शादी के बाद रिश्ते कई प्रकार से चलते हैं। हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, पैर भी पड़ना पड़ता है, बहुत सारी रस्में हैं जो निभानी पड़ती है। खाली फेरे तक और फेरों के साथ जो वचन है वही नहीं होते, उसके बाद ये बहुत सारी प्रक्रियाएं होती जिनसे पति को गुजारना पड़ता है? सही बात है ना? तो ये बात भाई को बिल्कुल परफेक्ट लगी भाई। तो चलिए जी, समय अभी 3:40 हो रहे हैं और अब जाकर खाने की तैयारी हो गई भाई। और साथ में आज हिमांशु भाई भी आए हैं भाई। हेलो गाइज, का हाल बा? ठीक बा? और भाभी लगी है यहाँ आज सेवा करने पे। वाह वाह वाह, आज लाइव में बहुत कमेंट किया आपने भाभी के लिए, भाभी खुश हो रहे आज। बाकी भाई साहब भी अभी खा रहे खाना। बाकी कितने बजे आओगे भाई साहब ड्यूटी? आज नाइट ड्यूटी है भाई की, फुल नाइट ड्यूटी आज। और बाकी खाने में बना रखी राजमा की दाल और घर के लाल चावल। हिमांशु भाई कैसा हो रहा खाना? मजेदार? सही है, सही है। चलिए भाई, मैं भी अब मजेदार खाने का आनंद लेता हूँ। तो चलिए जी, खाना खाने के बाद हिमांशु भाई चल पड़े अपने घर। चल ठीक, मिलते हैं अगली बार है। ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। अभी उठ रहा हूँ खड़ा, और बाकी जैसे उठा वैसे भाभी पे नजर पड़ गया। हेलो भाभी, आप कब उठे? ए बाबा, सोई नहीं थी? चलो ठीक है, भाभी सोई नहीं थी। अच्छा, फोन कहाँ है भी जो सीरियल देख रहे थे? अच्छा, बंद कर दिया। चलो ठीक है ठीक है। बाकी भाई साहब भी तैयार हो रहे हैं, तो वो भी अब ड्यूटी जाने वाले, वो सुबह ही आएंगे मॉर्निंग में। बाकी जिया जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो चले जी, फाइनली भाई की तैयारी हो गई ड्यूटी जाने की। चलो ठीक है फिर। बाकी बाहर ओला आ गई है। तो चले जी, 8 बज गई है। और बाकी अब जो रात के खाने की तैयारी वो भाभी जी कर रहे हैं यहाँ। और वही सेम सुबह वाला सीन है, रोटी बनाई जा रही है, सामने लगा रखा सीरियल, और सामने पे भाभी की मुस्कुराहट। भाभी जी, अब मैं जा रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है आपको? खराब लग रहा सही में? बहुत उदास लगी। अब कौन इतना मजाक करेगा, कौन मतलब बिल्ली मौसी वाला काम करेगा? है, ऐसे लोग ज्यादा याद आते हैं जो हंसाते भी हैं, गुस्सा भी दिलाते हैं। क्यों भाभी? चलो बाकी चलो, उम्मीद दिल से याद करना, मैं फिर आ जाऊंगा। स्वस्थ हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी चलो, भाभी अब रात के खाने का बंदोबस्त कर रही है। और अब जिया जी आने वाले हैं। तो जिया जी अभी तक नहीं आई, वैसे वो 8 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन कई बार प्राइवेट जॉब है तो थोड़ा ओवर टाइम हो जाता है, तो अब आधा घंटे में आने वाले हैं। तो चलिए जी, फाइनली जीजा जी भी आ गए हैं। आइए आइए साहब, आइए, स्वागत है आपका, जल्दी आइए। ये देखिए साहब, क्या हाल है जीजा जी? बढ़िया, आ गए ड्यूटी से? तो चलिए जी, रात की 10:16 हो रहे हैं। जिया जी लगे हैं अपने लिए मैगी बनाने पे आज। और साथ में हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने चल रहे हैं, और उनके गाने की धुन जैसे बज रही वैसी मैगी में डबल स्वाद आ रहा है। क्यों? आज जिया जी का मन चटपटा खाने का किया, खाना तो नहीं खा रहे बल, तो मैगी बना रहे। और मैगी में देखो साहब, ये सॉस सब चीज डाल दी। क्या बात है भाई। और थोड़ा अंदर जाते हैं, भाभी जी के हाल चाल देखते हैं क्या हो रहा है। भाभी जी, कैसी है तबीयत पानी? है भाभी की तबीयत थोड़ा ठीक है। और बाकी यहाँ देखो भाई, ये खतरनाक यंत्र देखा मैंने यहाँ। ये इसमें लाइट भी मस्त आ रही है, और इसमें क्या डालते हैं कि बटन खोलते हो, इसमें कपूर डालो, और ये कपूर को जलाते हो, और कपूर की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। किसी के नाक बंद हो रहे, किसी के खुल रहे हैं इससे। चलो ठीक है। खाना खा रहे हो आप? हैं, सच बताओ एक बार, फिर मैं जा रहा हूँ कल, कैसा लग रहा है? खराब लगेगा सच में? कल तक तो गुस्सा आ रहा था। है, उदास तो लगे क्यों? चलो, थोड़ा माहौल जो है वो इतना नहीं रहेगा। ऐसे जी आज अपना कल भी मैगी बना रहे होंगे, आप सोए हुए रहेंगे। एक हल्ला नहीं होगा वो मेरा, वो आपको कल से वीडियो में दिखाई देगा। बिल्कुल गांव के ब्लॉग देखना मस्त करके, ठीक है? बाकी ध्यान रखना अपना, आने वाले समय में बस बहुत बढ़िया खुशखबरी मिलेगी। हम भी आएंगे, ऑडियंस भी देखेगी, ठीक है? और पहले खाना खा लो। खा लिया?
ये भगवान खा लिया अकेले अकेले। तो चलो भाभी ने तो दबा लिया खाना और यहाँ तो मैगी बन रही है और मैं भी खा लेता हूँ अब खाना। तो फाइनली अपना रात का डिनर आ गया है और आज बना रखा आलू मटर और रोटी और चावल। खाना तो मैंने अब बंद कर रखा है कुछ दिनों से और कोशिश करूँगा कि बंद ही कर दूँगा रात को चावल खाना। तो फाइनली मैंने अपने लिए कंबल भी बिछा दी है। तो अब थोड़ी देर में सोने की तैयारी करता हूँ और भाभी जी को गुड नाइट बोल देता हूँ मैं। भाभी जी, अरे वाह, यहाँ तो मैगी खाई जा रही है। थोड़ी देर पहले भाभी ने बोला मैंने खा लिया। चलो ठीक। तो एक्चुअली जिया जी ने मैगी बनाई तो चटपटी बना रही थी, तो चटपटी की तो हमारी भाभी जी शौकीन है पहले से। क्यों, थोड़ा खान पान पे परहेज रखो भाभी, ठीक है। ये नहीं कि जो भी मिला सीधे गट रह दिया। हाँ नहीं नहीं, खाली उन कैमरा नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ वो केक तो अभी चल ही रहा है। खा लिया, चलो ठीक है। बाकी चलो ठीक है, शुभ रात्रि, सो जाओ। कल सुबह क्या पता मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं खिसक जाऊँ। मैंने सोचा था आपके 65 हो जाएंगे, कल एक और केक काट। अरे यार कोई बात नहीं, मेरी तरफ से काट लेने जैसे 65 हो जाएंगे, ठीक है। बस उस पार्टी में मैं शामिल दूंगा। मैं फोटो भेजूंगी। चलो ठीक है, ठीक है, डन। तो चलो भाभी को अब सोने देते हैं और मैं भी सो जाता हूँ अपने कमरे में अब। और जी मैं कल सुबह यहाँ से अब निकल रहा हूँ देहरादून के लिए और फिर वहाँ से अपने गाँव निकल जाऊँगा। तो भाभी को तो उदास लग रही है क्योंकि ऐसे देवर कहाँ मिलेगा, हंसाने वाला, कटाने वाला। यहाँ जो 10-12 दिन गुजरे भाई साहब, बहुत मजा आया। बाकी भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सेवा की जितनी मेरे को उम्मीद नहीं थी। सही बता रहा हूँ मैं। बाकी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा तो मैं कई बार दे चुका हूँ बधाई और धन्यवाद भी बोल चुका हूँ। और बाकी बहुत जल्द मैं बधाई देने वाला हूँ सबको, ठीक है। ध्यान रखिए, सो जाइए आराम से, कल सुबह मिलते हैं मस्त करके, ठीक है। ठीक है, बाय बाय। मैगी खाओ आराम से। और बाकी सामने वाले रूम में जीजाजी लगे हैं फ़ोन पे। चलो ठीक है जीजाजी, बाकी सोने की तैयारी करता हूँ अपने अब, क्योंकि कल सुबह मुझे 7-8 घंटे का सफ़र तय करना है। इसीलिए बॉडी को अभी जितना रिलैक्स मिलेगा उतना ही सफ़र करने में आराम मिलेगा। तो समय अभी रात की 11 बज गई है और मैं भी अब सो जाता हूँ। लगभग सब लोग सो गए हैं और उधर जो कमरा है वहाँ भाभी जी सो गए। बाकी इस वाले कमरे में जीजाजी सो गए हैं और मैं इसी वाले कमरे में सोता हूँ। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगवाना मिलने वाला हूँ बहुत जल्द फनी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। भगवान आपके और आपके परिवार को राजी खुश रखिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।